ते निरोग होवे कामदेव से सुंदर हो जाते। श्रद्धा से मैं नाथ चरण रज शीस चढ़ाऊंगा, देह मुक्त होकर भी दे पद को पा जाऊंगा। मानतोंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं अरम अमृतस्रावी रसरिद्धे अमृतस्रावी रसरिद्धि प्राप्तो नमो दीपजलां करोमि आपादकांठ मरुशांकल वेष्टितांगा गणं बृहन्नि गणकोटि निग्रष्ट जांगा तन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्ते संगे स्वयं विगत बांधवया भवन्ति। बड़ी बड़ी बेड़ी से जिनका तन है कसा बंधा, दृढ़ संकल की नोक से जिनकी चिल गई हो जंगा। ऐसे बंदी जन अविरल तव नाम मंत्र जपते, उनके बंधन स्वम तड़ातड़ पल भर में नष्टे। आदि प्रभु के नाम मंत्र में ऐसी शक्ति, कर्म बंध से विमुक्त हो भवजन पाते मुक्ति। मानतोंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं हरम सर्पीश्रावी रसरिद्धे सर्पीश्रावी रसरिद्धि प्राप्तो नमो दीपजलां करोमि मते संग्राम वारिधि महोदर बंधनोथम तस्या सुनाशमुपयाति भयं दियेव यस्तावकं स्वमिमं मतिमान दीते। बुद्धिमान जो प्रभु स्तोत्र को भावों से पढ़ता, उसका भय तत्काल स्वयं ही डर कर भग जाता। चाहे वे मत हाथी या सिंह अग्नि का हो, सर्प युद्ध सागर या भारी रोग जलो जलो। बंधन से भी प्रकट हुआ भय शीघ्र न सजता है, निर्भय होकर भक्त शीघ्र शिव धाम पहुँचता है। मानतोंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं अरम अक्षण महानस रिद्धे अक्षीण महानस रिद्धि प्राप्तो नमो दीपजलां करोमि स्तोत्र। बोलिए मान तुंगाचार्य की जय, बोलिए भक्तंबर स्तोत्र की जय, बोलिए पास पूज भगवान की जय, पास पूज भगवान के मोक्ष कल्याण की जय। स्तोत्रं सजं तव जिनेन्द्र गुणेर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पं दत्ते जनो यैः कंठगतामजस्रं तं मानतोंगमवशासमुपैति लक्ष्मी। प्रभु गुण की डोरी में अक्षर पुष्प पिरोए हैं, भक्ति माल में ये गुण ही गाए हैं। जो श्रद्धालु समकंठ में स्तुति माला धारे, मानतोंग समुन्नत होवे मुक्ति रमा पावे। नाथ आपके ज्ञान बाग की सुरभि मैं पाऊं, बंद रहित निर्भय होकर मैं शिव रमणी पाऊं। मानतोंग मुनिवर में प्रभु की भक्ति समाई है, भक्तामर में ऋषभ देव की महिमा गाई है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा राम नमः। ओम ह्रीं अरहम अक्षीण महालरिद्धे अक्षीण महालरिद्धि प्राप्तो नमो दीपजलां करोमि। बोलिए भक्तंबर स्तोत्र की जय। आदिनाथ के चरण कमल सुखदाय, श्रद्धा से गुणगान कर भक्त अमर पद पाए। त्रिभुवनपति ऋषभ देव को मन वचन से वंदन है, नाभिराय के नैन सितारे मरुदेवी के नंदन है।
माला उपरांत नगर उज्जैनी सूरवीर नपराज करे। विद्या प्रेमी संस्कृत भाषी वहाँ कई विद्वान रहे। कवि धनंजय मुनि भक्त से अन्य कवि ईर्ष्या करते, राजा से कवि और मुनि के विरोध में बातें करते। तभी एक दिन नप ने मुनि को राजसभा में बुलवाया। मुनिवर ने उपसर्ग समझकर महामौन व्रत धार लिया। हुआ नहीं शास्त्रार्थ सभा में राजा भी फिर कुपित हुआ। मानतुंग मुनि पर क्रोधित हो अपमानित दुर्वचन कहा। 48 कमरों के भीतर श्री मुनिवर को डाल दिया। बेड़ी और हथकड़ियों से तन नभ से सिख तक बांध दिया। दे भले बंधन में हो पर मैं निर्बंध स्वरूपी हूँ। क्षमता धर कर किया चिंतन में चिन्ह में चिद रूपी हूँ। 3 दिनों तक आत्म ध्यान कर ऋषभनाथ की भक्ति की। भाव सहित कारागृह में ही भक्तांबर की रचना की। जो हुई श्लोक की रचना एक ताले टूट गए। कर्म असता के बंधन भी प्रभु भक्ति से छूट गए। द्वारपाल आचार्य चकित थे मुनि बाहर कैसे आए। पुण्य कैद कर लिया उन्हें तो अनुपम अतिशय प्रगटाए। 3 बार बंधन में डाला फिर भी मुनि निर्बंध हुए। बाहर प्रास को शिला पर आकर मुनिवर बैठ गए। सुनो वृतांत नबिरन को उठना पर ले आ पहुँचे। चमत्कार लख महामुनि का नयन हुए नभ के नीचे। श्रद्धा से मुनि को वंदन कर जैन धर्म स्वीकार किया। नृप ने श्रावक व्रत को धारा सबने जय जयकार किया। भक्तंबर की यशो पताका सब जन में फहराई। जिसने पाठ किया श्रद्धा से जीवन में खुशियाँ आई। मंत्र समान जो अर्थ युक्त इस महाश्रोत्र को पढ़ता है। निज शुद्धात्म वैभव पावे श्री मार्ग पर बढ़ता है। निर्वांछ दरग श्रद्धा से जो प्रभु वर की भक्ति करता। तन मन चेतन के बंधन से शीघ्र मुक्त ही वह होता। मानतुंग मुनिवर के जैसी श्रद्धा भक्ति प्रकट करूं। राग द्वेष छह कर समता पार भव बंधन के कष्ट हरूं। भक्तांबर की दिव्य शक्ति को भाव सहित मैं नमन करूं। एक यही अभिलाषा भगवान शुद्धात्म में रमन करूं। यही अभिलाषा भगवान शुद्धात्म में रमन करूं। भक्तांबर जी स्तोत्र का पाठ करे नित भाव। तज कर सर्व विभाव में पालेता गंतव्य। बोलिए भक्तांबर स्तोत्र की जय। यह विधि मंगल आरत कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती सिर जिन राजा। भव दधि पार उतार जिहाजा। विधि मंगल आरत कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे। दूसरी आरती से धन केरी। सुमरन करत मिटे भव फेरी। तीसरी आरती सूर मुनि। पंच परम पद भज सुख लीजे। तीसरी आरती सूर मुनि का। जन्म मरण दुख दूर करेगा। यह विधि मंगल आरत कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे। चौथी आरती सिर उपजाया। दर्शन देखत पाप पलाया। यह विधि मंगल आरत कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे। पांचवी आरती साधु तिहारी। कुमत विनाशन शिव अविकारी। यह विधि मंगल आरत कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे। छठी 11 प्रतिमा
श्रावक बंदो आनंदकारी। यह विधि मंगल आरत लीजे, पांच परम पद भज सुख लीजे। साधुनी आरती सिर जिनवानी, जानत स्वर्ग मोक्ष। यह विधि मंगल आरत कीजे, पांच परम पद भज सुख लीजे। आडमी आरती बाहुबली स्वामी, करी तपस्या हुए मोक्षगामी। यह विधि मंगल आरत कीजे, पांच परम पद भज सुख लीजे। अंतिम आरती वरदमान की, पावापुर निर्वाण कांड की। यह विधि मंगल आरत कीजे, पांच परम पद भज सुख लीजे। संध्या करके आरत कीजे, अपना जन्म सफल कर लीजिए। यह विधि मंगल आरत कीजे, पांच परम पद भज सुख लीजे। जो ये आरती पढ़े पढ़ावे, सोदर मन वांछित फल पावे। यह विधि मंगल आरत कीजे, पांच परम पद भज सुख लीजे। सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले करी। यह विधि मंगल आरत कीजे, पांच परम पद भज सुख। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पति स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। ओम जय वास पूज्य स्वामी। वास पूज्य स्वामी, प्रभु वास पूज्य स्वामी। पंच कल्याणक अधपति स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। जय पास पूज्य स्वामी। चंपापुर नगरी में स्वामी धन्य हुई तुमसे, प्रभु धन्य हुई तुमसे। जय राम पास पूज्य तुम्हारी स्वामी, जय राम पास पूज्य तुम्हारी स्वामी। मात पिता हर से जय पास पूज्य स्वामी। बाल ब्रह्मचारी बन महाव्रत को धारा, प्रभु महाव्रत को धारा। प्रथम बालयति जगने स्वामी, प्रथम बालयति जगने स्वामी। तुमको स्वीकारा जय पास पूज्य स्वामी। गर्भ जन्म तब एवं केवल ज्ञान लिया, प्रभु केवल ज्ञान लिया। चंपापुर में तुमने स्वामी, चंपापुर में तुमने स्वामी पद निर्वाण लिया। जय पास पूज्य स्वामी। बासुगढ़ से पूजत बास पूज जिन बल, स्वामी बास पूज जिन बल। 12 बेटी शंकर प्रभु जी, 12 बेटी शंकर प्रभु जी। तुम्हें नाम अमर जय बास पूज स्वामी।
जो कोई तुमको सुमिरे सुख संपत्ति को पावे, प्रभु संपत्ति को पावे। पूजन बंधन करके, पूजन बंधन करके बंदित हो जावे। जय बास पूज्य स्वामी। कोई तुमरे शिखर पे सुख संपत्ति पावे, स्वामी सुख संपत्ति पावे। पूजन बंधन करके, पूजन बंधन करके बंदित हो जावे। जय बास पूज्य स्वामी। घृत आरती ले हम सब तुम्हारी आरती करते, प्रभु तुम्हारी आरती करते। उसका फल मिले चंदना, उसका फल मिले चंदना, मति स्तुति कर दे। जय बास पूज्य स्वामी, बास पूज्य स्वामी, प्रभु बास पूज्य स्वामी। पंच कल्याणक अधिपति स्वामी, पंच कल्याणक अधिपति स्वामी, तुम अंतर्यामी। जय बास पूज्य स्वामी, प्रभु बास पूज्य स्वामी, जय बास पूज्य स्वामी। बोलो वास पूज्य भगवान की, वास पूज्य भगवान के मोक्ष कल्याणक की जय हो। देवा शांति विधाता, शिव सुख दाता, शांतिनाथ देवा। जय शांतिनाथ देवा। देवी धन जगत में जिस ओर आन बसे, बाबा जिस ओर आन बसे। सैन कुल नभ में मानो, बेत सैन कुल नभ में मानो। पूनम चंद्र गुले, ओम जय जिन वर देवा। चतुर्दशी जेठ मास की आनंद करतारी, प्रभु आनंद करतारी। हसनापुर में जन्म महोत्सव, हसनापुर में जन्म महोत्सव। ठाठ रचे भारी, ओम जय जिन वर देवा। काल की लीला अद्भुत, सुर नर मन भाई। बाबा सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज कियो तेरे, न्याय नीति से राज कियो तब। सबको सुखदाई, ओम जय जिन वर देवा। पंचमी चक्र कामी द्वादशमं सोलम तीर्थंकर, प्रभु सोलम तीर्थंकर। त्रिपदधारी तुमई मुरारी, त्रिपदधारी तुमई मुरारी। त्रिपदधारी तुमई मुरारी, ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिन वर देवा। तन भोग समझ छड़ भंगुर मुनि व्रत धार लिए, प्रभु मुनि व्रत धार लिए। सट खट नौ निधि रतन चतुर्दश, सट खट नौ निधि रतन
गुप्त छोड़ दिए। ओम जय जिन वर देवा। केवल ज्ञान लहा प्रभु केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविक जन बोधे। दे उपदेश भवक जन बोधे। यही उपकार किया। ओम जय जिन वर देवा। शांति नाम के नाम तुम्हारा सब जग शांति करो। प्रभु सब जग शांति करो। अरज करेंगे भक्त चरण में। अर्ज करे भजत चरण में। भव आता हरो। ओम जय जिन वर देवा। ओम जय जिन वर देवा। स्वामी जय जिन वर देवा। शांति विदाता शिव सुख दाता। शांति विदाता शिव सुख दाता। शांति नाथ देवा। ओम जय जिन वर देवा। प्रभु जय जिन वर देवा। प्रभु जय जिन वर देवा। बोली शांतिनाथ भगवान की जय हो। ओम जय पारस देवा। प्रभु जय पारस देवा। ओम जय पारस देवा। प्रभु जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा। प्रभु करते नित सेवा। करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा। प्रभु जय पारस देवा। पौषपति ग्यारस काशी में आनंद अति भारी। स्वामी आनंद अति भारी। ऐसो सेन मामा माता की उर्लीनो अवतारी। ओम जय पारस देवा। भव जय पारस देवा। श्यामी बरण नब हंस काय पग उरग लखन सोहे। स्वामी उरग लखन सोहे। सुरकत अति अनुपम प्रतिभूषण सबका मन मोहे। ओम जय पारस देवा। भव जय पारस देवा। चलते देख नांग नांग को मंद न विकार दिया। प्रभु मंद न विकार दिया। हरा कमठ का मान ज्ञान का मान प्रकाश किया। ओम जय पारस देवा। स्वामी जय पारस देवा। पिता तुम स्वामी मेरे आस करूँ मैं किसकी। प्रभु आस करूँ मैं किसकी। तुम मैंने दूजा और न कोई सरल गहूँ में जिसकी। ओम जय पारस देवा। स्वामी जय पारस
तुम्ही परिमा तुम्ही आद्या तुम्ही अंतर्यामी प्रभु तुम्ही अंतर्यामी स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम हो त्रिभुवन के स्वामी। ओम जय पारस देवा प्रभु जय पारस देवा। दीन बंधु दुख हरण जिनेश्वर तुम ही हो मेरे प्रभु तुम ही हो मेरे। तो से विभुर का पास दास हम द्वार खड़े तेरे। ओम जय पारस देवा स्वामी जय पारस देवा। विषय विकार मिटाओ मन का अर्ज सुनो दाता प्रभु अर्ज सुनो दाता। सेवक दोई कर जोड़ प्रभु के चरणन चितलाता। ओम जय पारस देवा प्रभु जय पारस देवा। जय पारस देवा प्रभु जय पारस देवा। ओम जय पारस देवा प्रभु जय पारस देवा। प्रभु जय पारस देवा प्रभु जय पारस देवा। बोली पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। आज तारी आरती उतारो दसे लगे चढ़े पर परम महान आज थारी आरती उतार। ये आरती उतारूं तेरी महिमा को गाऊं आरती उतारो तेरी महिमा को गाऊं। महिमा को गाऊं तेरी महिमा को गाऊं महिमा को गाऊं तेरी महिमा को गाऊं। तेरी होती है तेरी होती है तेरी होती है जय जयकार। आज सारी आरती उतारूं तेरी होती है जय जयकार। आज तारी आरती उतारो। दसे लगी चढ़े पर्व महान आज तारी आरती उतारूं दसे लगे चढ़े पर्व परम महान आज तारी आरती उतारो। दस धर्मों की बेला आई दस धर्मों की बेला आई। दस धर्मों की बेला आई दस धर्मों की बेला आई। बेला आई है बेला आई बेला आई हाँ बेला आई। घर घर मंगल ज्योत जलाई घर 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 मंगल ज्योत जलाई। तेरी होती है जय जयकार। आज तारी आरती उतारूं तेरी होती है जय जयकार। आज तारी आरती उतारो।
अति शोभा प्यारी मंडप की अति शोभा प्यारी, मंडप की अति शोभा प्यारी, मंडप की अति शोभा प्यारी। दर्शन करते नर और नारी, दर्शन करते सब नर नारी। तेरी महिमा है, तेरी महिमा है, तेरी महिमा है अपरम पार। आज तारी आरती उतारो दसेरा, तेरा उपकार, आज तारी आरती उतारो। दसे लगे चढ़े पर्व महान, आज तारी आरती उतारो। लगे पर्व महान, आज तारी आरती उतारो। कंचन थाल सजा कर लाए, थाल सजा कर आए, कंचन थाल सजा कर लाए। कंचन थाल सजा कर आए। आरत गाऊं मन हरसाए, आरती गाऊं मन हरसाए, मन हरसाऊं मन हरसाऊं। मन हरसाऊं मन हरसाऊं। तेरी होती है, तेरी होती है, तेरी होती है जय जयकार। आज तारे आरती उतारू, तेरी होती है जय जयकार। आज तारी आरती उतारू, दसे लगे चढ़े पर्व महान। आज तारी आरती उतारू, दसे लगे चढ़े पर्व महान। आज तारी आरती उतारू, दसे लगे चढ़े पर्व महान। आज तारी आरती उतारू, दसे लगे चढ़े पर्व महान। आज तारी आरती उतारू, दसे लगे चढ़े पर्व महान। आज तारी आरती उतारू। बोले 10 लक्षण महापर्व की जय हो, शांतिनाथ भगवान की जय हो। सभी लोग बैठे हैं। संजय जैन गौतमपुरी, आ जाओ भैया। N 9910217787। सिल्की जैन है नहीं कोई? सिल्की जैन कैंसिल कर दें? आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ माधव। प्रवेश जैन, परवेश जैन आ जाओ भाभी। जैन आ जाओ। मंजू जैन 92688884। वो तो खत्म ही हो गया। अच्छा पूछ लेते हैं। शिल्पी जैन, शिल्पी नंबर नहीं है इस पे। सुनीता जैन, मीनाक्षी 8700820905। शाह जैन 956027। पंडित संजय जी। सभी भ्रम को जीतने वाला, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ध्यानत राय जी कह रहे हैं, शील बाढ़ नो राग ब्रह्म भाव अंतर लखो, कही दोनों अभिलाख कहूँ सफल न भव सदा। क्या कह रहे हैं कि शील के 9 बारे बताए हैं। 9 प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार से पत्नी को देखकर वैराग उत्पन्न हो जाता है,
भोग विलास की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। बेटा बैठ जा, पर्ची अभी नहीं डालती। लेकिन माता बहन को देखकर किसी प्रकार की काम वासना नहीं जागती। एक स्त्री अनेक रिश्ते निभाती है। यहाँ पर ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैंने दिन में बताया था कि ब्रह्मचर्य 3 प्रकार के व्यवहार में हम लोग मानते हैं। कौन कौन सा मानते हैं? एक देश ब्रह्मचर्य। एक देश ब्रह्मचर्य का मतलब है मेरी पत्नी ही सब कुछ है और किसी दूसरे की ओर निगाहें भी नहीं करना, हाथ भी नहीं लगाना। सेठ सुदर्शन को यह नियम था। एक देश ब्रह्मचर्य थे और शमशान में बैठ के वो रात्रि में भी तपस्या करते थे, जिन आगम का उन्हें बहुत ध्यान रहता था। एक दिन रानी ने उन्हें देख लिया जाते हुए। इतने सुंदर थे कि रानी उन पे मोहित हो गई और मोहित हुई तो सेठ सुदर्शन को अपने महल में बुला लिया। काम वासना की जागृति करी। सेठ सुदर्शन ने झूठ बोल दिया कि मैं तो नवसंग का हूं। 3 पर्याय होते हैं ना, स्त्री, पुरुष और सीधा सीधा हिजड़ा भी कह देते हैं जिसको। अपने आप को क्या बताया? किन्नर बता दिया। सील की रक्षा करने के लिए झूठ भी कहीं बोलना पड़ जाता है, लेकिन झूठ में कहीं ना कहीं सच होता है। तो बंधुओं और बच्चों अलग अलग बैठो। सेठ सुदर्शन जी जा रहे थे अपने बेटे के साथ में। रानी महल की छत पे खड़ी निहार रही थी और फिर उसने दासी से पूछा, ये सेठ के साथ कौन जा रहा है? उसने कहा इसका पुत्र है। शमशान में तपस्या कर रहे थे। रानी ने धोखे से फिर बुलाया। काम वासना जागृत हुई थी रानी की, लेकिन शेर सुदर्शन ने कहा मैं एक देश ब्रह्मचर्य हूं, मैं किसी का सील भंग नहीं कर। अब रानी दोनों चीजों से गई तो कहते हैं कि आचार्य भगवंत कहते हैं रानी ने अपना रूप बदला, बाल बिखेरे, आभूषण उतारे और अपने कपड़े फाड़ लिए खुद ही, और सेठ पे दोष लगा दिया कि जो अपने को एक देश ब्रह्मचर्य कहता है ये ब्रह्मचर्य नहीं, ये तो पापी है। राजा कान के कच्चे होते हैं, कुछ होते थे कुछ नहीं। जैसे एक बात आती है ना कि एक राजा के यहाँ नगर में सेठ जी रहते थे। सेठ जी पत्नी बहुत सुंदर थी। मंत्री की उसकी निगाह पड़ी और उसकी काम वासना जागृत हुई। बोला इससे शादी करूंगा। अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा बेटा कुछ लज्जा शर्म तो होगी। बोले नहीं माँ। बोले वो दूसरे की स्त्री है, ब्याहता है, उसकी शादी हो चुकी। बोले मुझे पता नहीं, मुझे तो चाहिए तो चाहिए। राजा जी अपने महल में था। मंत्री के पास बात पहुंची। मंत्री ने विचार किया मेरा बेटा कहीं मर ना जाए। ये भी लोभ सताता है हमें। आज हम बच्चों को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बच्चे चाहे कुछ भी कर रहे हैं, मालूम नहीं वो मोबाइल में पढ़ रहे हैं या गेम खेल रहे हैं। किताबों के अंदर क्या कर रहे हैं कुछ मालूम नहीं। मंत्री ने एक चाल चली। राजा से जाकर कहा राजन एक बात बताऊं? बोले हाँ। दूसरे देश में एक ऐसा पंछी है, यदि उसे हमारे देश में लाया जाए तो आपकी आयु भी बढ़ जाएगी और हमारे यहां मृत्यु भी कम होगी। ये कौन कर सकता है ये काम? ये जो सेठ जी है ना, यही ला सकते हैं बस, क्योंकि ये व्यापारी भी हैं, जानते भी हैं उस पंछी को यदि लेके आ गए तो हमारा राज्य सुधर जाएगा।
ये चाल क्या है? माया जाल है। सेठ जी को भेजने की चाल थी। सेठ जी तैयार हुए, पत्नी से आकर कहा कि ऐसे ही राजा ने कहा है। पत्नी समझदार थी, शास्त्रों की ज्ञाता थी, बोली क्या जहां पर वो पंछी बाज रहता है क्या वहां पर कोई मरता नहीं? अरे जो जन्मा है वो मरेगा। एक दिन मंत्री के बेटे ने मुझे देख लिया था, इसलिए वो मुझ पे मोहित हो गया। ये सब चाल हैं। बोले फिर क्या कहूं? कि तुम एक काम करो, सब नाटक करो जाने का, जाओ मत। सेठ जी ने नाटक किया तो उधर मंत्री के बेटे ने सोचा सेठ जी तो गए, अब तो रास्ता साफ हो गया। सेठानी ने पूरी तैयारी की, एक गड्ढा बड़ा सा खुदवाया और उस पर एक खटिया बिछा दी, और खटिया भी सूत की ऐसी बनी हुई जिस पे बैठते ही नीचे चद्दर बिछाई। मंत्री का बेटा आया, बोले सेठ जी कहाँ हैं? सेठ जी को राजा ने भेज दिया है। बस यही तो चाहता था मैं। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं, एक तरफा प्रेम से ही मैं तुम्हें चाहता हूं। सेठानी ने कहा ठीक है तो अंदर आ जाओ। अंदर आया, बोले बैठो, और जैसे ही बैठा तुरंत ही गड्ढे में सेठानी ने ऊपर से उसमें और गंदगी डलवा दी, झूठन डलवा दी, जो भी महल घर की झूठन होती थी सब उसी गड्ढे में जाने लगी। समय बीतते बीतते 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद में हालत खराब हो जाती है। सेठ ने उसे निकाला, संकलों से बांधा और पंख लगाए उस पे, तरह कहे कि मुंह काला किया, कुछ बाल लगाए, उसे एक पंछी का रूप दे दिया और जाके राजा को कहा ये लो। राजा ने देखा, बोले ये तो कोई आकृति मनुष्य की लगती है। बोले हाँ महाराज। बोले कौन है? बोले मंत्री का बेटा है। बोले क्यों? कि इसे वासना जागी थी इसलिए मुझे इसने दूर भेजा था, लेकिन मैंने नाटक किया था। तो बंधुओं ये ऐसी वासना है, ध्यानत राय जी भी कह रहे हैं कि रणभूमि के अंदर हम जो है ना शत्रु का सामना कर सकते हैं, तीरों का सामना कर सकते हैं। अरे बच्चे खड़े हो। शत्रु बाणों का सामना कर सकता है, यदि वहां पर स्त्री आ जाए तो उसके नेत्रों का सामना नहीं कर सकता। सूरवीर भी मर सकता है। तो जब आचार्य भगवंत कहते हैं कि बंधुओं शील के 9 माड़े बताए, तो सेठ सुदर्शन पे जब आरोप लगाया गया, भैया वहीं बैठ जा थोड़ी देर आया, लेकिन सेठ तो शील के पक्के थे। नमोकार मंत्र में जिनकी आराधना थी, तो आचार्य भगवंत कहते हैं जब तोप के सामने सेठ को खड़ा किया गया तो तोप से अंगारे नहीं फूल बरसे थे। ये किसकी महिमा है? धर्म की महिमा है, ये शील की महिमा है। बंधुओं आगम में आचार्य भगवंत कह रहे हैं अंथा तो एक स्त्री के कामवास में पड़कर वो मृत्यु को प्राप्त होता है और कौवा उसको नोच नोच के खाता है। ध्यान रख लेना। ध्यान रख रहा है जी। यहां पर कह रही हैं एक युवा की शादी हुई। शादी होने के बाद में युवा कितनी भी बोलते थे ना, क्यों जी? एक प्रथा थी पहले, आज भी चली आ रही है। अगले दिन उसका भाई लेने गया, तभी युवा बोला मैं भी साथ जाऊंगा। बोले बेटा 3 दिन में लौट के आ जाएगी। बोले नहीं साथ जाऊंगा। साथ चल दिया। रास्ते भर में साथ जा रहे थे। दोनों तीन हो गए ना, कौन और? पति पत्नी और भैया साला जा रहे थे। जाते हुए रास्ते में एक मुनिराज पे नजर पड़ी। किसकी पड़ी? साले की। साले की नजर पड़ी। मुनिराज ध्यान में मगन है, धूप पड़ रही है,
लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं है, वो तो आत्मा में लीन है। उन्हें किस प्रकार की चिंता होगी, उन्हें कोई चिंता नहीं। साले ने देखा, विचार किया हो कैसे मुनिराज इतनी गर्मी में इतनी तपस्या। जीजा ने देखा और वंज कसा, कटु शब्द बोले, क्या मुनि बनने के भाव हैं जो इस प्रकार देख रहे हो? साले ने भी मजाक में कह दिया कि यदि जीजा तुम मुनि बनो तो मैं भी बन जाऊंगा। उसे पता था नई शादी हुई, कहां से मुनि बनेगा ये, नई नई दुल्हन आई है, अभी तो 3 दिन शादी के हुए हैं। मजाक में भी बाज दफे भाई पड़ जाती है। जीजा ने कहा ठीक है, ऐसी बात है, तू बन ना बन। मुनिराज के पास गया और जाके बोला मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे तो वैराग हो गया तुम्हें देखकर। जीजा ने जैसे ही दीक्षा ली तो साले को तो लेनी पड़ी नियम के अनुसार। साले ने भी ली। वो नई दुल्हन बोली मैं क्या करूं, भाई भी मुनि बन गया, पति भी मुनि बन गया, वो भी आयिका हो गई। बंधुओं, मजाक में भी बाय दफे मुनि बन जाते हैं। एक कहानी और सुना रहा हूं आपको। के को बुलाओ, इसको सुनने के लिए हो। और 50वीं शादी में तो मैं भी एक के फेरे करा के आया हूं। 50वीं शादी की सालगिरह इधर नोएडा के पास में, मैं स्वयं गया था फेरे कराने उसके। मैंने फिर पूछ भी लिया, सेठ जी भाई साहब क्या 50 साल के लिए ही आई थी ये, इसके बाद आगे का एग्रीमेंट भी करना है? तो पता है। शादी हुई, शादी होने के बाद में घर में दुल्हन आई। दुल्हन आई, अगला दिन बीता, पति ने कहा कि सुनो, जो भी हमारे बीच में कार्यक्रम होना है 3 दिन बाद होगा। पत्नी ने कहा क्यों, 3 दिन बाद क्यों होगा? जो होना है 3 दिन के पहले ही होना है। भैया वहीं बैठ जाओ मुट्ठी लेके, तुम भी क्या कर रही हो इतनी बूढ़ी? जो होगा अभी होगा, 3 दिन का नहीं, मुझे समय बिताना है। दोनों में पूरी चर्चा हुई, रात बीतने लगी। तब पति बोला बात बताओ, बात क्या है? पत्नी बोली आप बताओ, आप 3 दिन बाद से पहले क्यों कह रहे हैं? तब पति बोला कि 3 दिन बाद कृष्ण पक्ष लग जाए, शुक्ल पक्ष लग जाएगा, मुझे शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य का नियम है। आपने सुन भी रखी होगी बहुत बहनों ने, लेकिन कुछ नहीं। पत्नी बोली फिर एक काम करो, दूसरी शादी कर लो। बोला क्या बात हो गई, 3 दिन के लिए दूसरी शादी की बात कर रही है? बोली हाँ, आपको करनी हो तो करो। बोले क्यों, बात बता। पत्नी बोली कि दूसरी शादी करो, तो पति बोला बात बताओ। तब पत्नी बोली कि तुम्हें शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य नियम है और मुझे तो कृष्ण पक्ष का नियम है, और बीच में कोई दिन, 1 तारीख से 30 तारीख के दिन तो आते हैं, 31 भी आते हैं, लेकिन कोई दिन नहीं आता। अब दोनों विचार करने लगे, अकेली संतान क्या करा जाए? लेकिन दोनों ने कहा कि अब यही बात यहीं रहेगी, ना मैं दूसरी शादी करूं और ना तुम दूसरी शादी करना। फिर क्या करेंगे? हम भाई बहन की तरह रहेंगे, लेकिन लोगों को सामने कुछ भी नहीं दिखाएंगे। और जिस दिन परिवार वालों को पता लग जाएगा, उस दिन हम दिगंबर वेश को धारण करके घर से निकल जाएंगे। बंधुओं, इसमें मैंने 2 कहानियां अलग अलग शास्त्रों में पढ़ने को मिली है। स्वाध्याय बहुत जरूरी है बंधुओं। लोग कहते हैं सेठ जी कि जिस समय नेमी कुमार की वैराग हुआ तो किसे देख के हुआ? पशुओं को देख के हुआ? नहीं, शास्त्र पढ़ो। नहीं, श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी, उसमें से एक रानी का नाम जावंती था। और जिस समय होली खेल रहे थे, होली खेलते हुए नेमी कुमार भी होली खेल रहे थे, श्री कृष्ण भी होली खेल रहे थे,
रानियां भी वो भी सब होली खेल रहे थे। तो होली खेलते हुए नेमी कुमार के कपड़े गीले हो गए। नेमी कुमार ने जावंती नाम की भाभी से कहा, भाभी मेरे कपड़े धो देना। भाभी बोली, अभी धोऊं तेरे कपड़े? आज तो हिम्मत ही नहीं किसी को कहने की। बोले क्यों? कि मैं उसके कपड़े नहीं धोती जो शंख बजाता हो, चक्र चलाता हो और नागों की सैया पर सोता। कहीं पढ़ा आप नहीं है? नहीं पढ़ा होगा, कुछ ने पढ़ा है, सिविल से पढ़ा है। कभी बड़े गांव जाना हो तो जब परिक्रमा देते हैं तो वहां पर सीधे हाथ पे एक भाव बना हुआ है, उसमें नेमी कुमार सांपों की सैया पे लेटे हुए हैं और शंख पैर से चला रहे हैं और नासिका से वो शंख नासिका से बजा रहे हैं और चक्र पैर से चला रहे हैं। देखना वहां पर। मैं मंदिरों में जाता हूं ना तो भाव को जरूर देखता हूं, कौन से भाव कहां बने हुए हैं, कैसा भाव है। क्या बोला उसने? कटु शब्द। किसको बोले? नेमी कुमार को, कि मैं उसके कपड़े नहीं धोऊं। और तेरी तो औकात ही क्या है। तब नेमी कुमार जहां पर कृष्ण जी सैया पे सोते थे उस पे गए, लेटे और चक्र को पैर के अंगूठे से चलाया और जैसे ही शंख नासिका से बजाया तुरंत कृष्ण जी दौड़े आए। मेरे बजाए बिना ये शंख कैसे बज सकता है? और किसी की हिम्मत नहीं है शंख बजाते। तो ये कटु शब्द तो कृष्ण को लगा ये राज खींच लेगा, ये राज छीन लेगा, तुझसे तो बलवान है, इसे भेजो। उसमें भी 2 दान पढ़ने को मिले, एक ये मिला और एक मिला कि नेमी कुमार और कृष्ण जी की राजसभा लगी हुई थी। तो मंत्री ने पूछा, महाराज तुम दोनों में बलवान कौन? नेमी कुमार बलवान है या कृष्ण जी बलवान है? तो एक मंत्री ने कहा, लोगों ने कहा कि एक काम करो, दोनों का युद्ध कराओ, मल युद्ध। तो नेमी कुमार बोले, मल युद्ध की आवश्यकता नहीं है। यदि कृष्ण ने मेरी ये कन्नो उंगली मैंने टेढ़ी की है, सीधी कर दी तो मैं अपनी हार मान लूंगा। बताते हैं कि कृष्ण उंगली पर झूल गए, लेकिन उंगली वो 3 लोग के नाथ, उसी भव से मोक्ष जाने वाले, जिन्होंने 1008 कलशों का जल एक दिन के बालक ने सहन कर लिया, वो नरकों में जाने वाला नारायण क्या तब उसने ये माया जाल रचा था। समझ में आ गई? नेमी कुमार को वैराग का कारण माया जाल था, कटु शब्द थे। तब दोनों रानी नियम ले लिया। एक बार की बात है, घर में बड़ी परेशानी चल रही थी, दादा दादी बनने के लिए बात चल रही थी। माँ बहुत लालायित रहती है, पिता कम लालायित रहता है। माँ चाहती है कब मैं दादी बनूं, और उससे पहले सोचती है आज की महिलाएं तो, जब मैं बहू इस घर में आई थी मुझे सास अच्छी नहीं मिली, जब मैं इस घर में बहू आई थी मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और जब बहू आई तो वो अच्छी नहीं मिली। मैं बहुत अच्छी हूं, ना सास अच्छी ना बहू अच्छी। ऐसे है ना? है क्या जमाना है। तब माँ ने बहुत विनती की तो किसी निमित्त ज्ञानी ने बताया कि इन्हें यात्रा के लिए भेजे। दोनों को यात्रा के लिए भेजा गया। उधर एक मंदिर के कपाट बंद थे किसी नगर में, बहुत जोर लगाने के बाद भी नहीं खुल रहे थे। तो वहां पर किसी निमित्त ज्ञानी से राजा ने पूछा, तब उन्होंने कहा कि कोई जोड़ा यहाँ पर आएगा और एक काला चंदोवा लगा दिया जाए ऊपर काला, और जैसे ही वो जोड़ा उस चंदोवे के नीचे बैठेगा तो ये सफेद हो जाएगा और मंदिर के कपाट स्वयं ही खुल जाएंगे। दोनों युवा उधर जा रहे थे। तीर्थ यात्रियों के दर्शन करते करते जब एक नगर में पहुंचे, उन्हें मालूम हुआ कि इस नगर में जैन मंदिर है
क्योंकि दोनों का नियम था देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने। मंदिर पे पहुंचे तो किसी ने कहा भाई मंदिर पे क्या करो जाके? बोले क्यों? कि मंदिर के कपाट तो खुलते नहीं। कपाट माने दरवाजा। आज तो मंदिर बहुत आलीशान बनने लगे हैं और ज्यादा दिखावे के चक्कर में ना नुकसान भी होता है हमारा। जैसे लाल मंदिर पे वह 1 करोड़ का कलश ही ले गया। जितनी भीड़ ज्यादा होगी उतना ही अशुद्धि होगी, ध्यान रख लेना। उतना ही 1 करोड़। एक ऋषभ भ्यांग में भाई साहब रोज अभिषेक करने आते थे। 1 महीना अभिषेक किया उसने भगवान से कहा भगवान तुम्हें तो ये सेठ जी दाता वो दे देंगे, ये सोने कलसी मुझे दे, मैं बेच के अपना गुजारा करूंगा। वो ले गया। बाद में ढूंढते रहना। बंधुओं मैं कब से बन गया? जैसे तुम भी कह देते हो ना, अरे ये आया 10 दिन अभिषेक करने, चल पिक्चर को हट, बाद में बात करेंगे। बुगला बात। तब जाते जाते सेठ जी को दुकान दिखाई दी और दुकान पे पूछा कि यहाँ पर विद्या और विजानी रहते हैं, वो कहाँ हैं? सेठ जी ने पूछा क्या बात है? बोले मुझे उनका घर बताओ। बोले वो मेरे बेटे हैं, बात बताओ क्या है? तब राजा ने बताया और घर गए और घर जाकर उसने दोनों के चरण पखारे और जो पानी था ना चरण अमृत बन गया और सेठ राजा ने पी लिया। माँ बाप को पता लगा और जैसे ही माँ बाप को पता लगा दोनों ने दीक्षा ले ली और दोनों आई का बन गए, एक मुनि बन गया और दोनों निर्घंत मुनि बनकर धर्म की जय जयकार करते हुए पताता करते हुए चले गए। अकलंक और निकलंक ने भी 2 मिनट की बात बता के अपनी बात को समाप्त करता हूं। अकलंक और निकलंक को आपने सुना होगा। अरे जिस समय बौद्ध धर्म का बड़ा प्रचार था, स्कूल कम थे, लेकिन अकलंक और निकलंक वहां पर पढ़े और एक दिन उनसे गलती एक हो गई कि गुरु पढ़ा रहे थे और गुरु बीच में भूल गए, नहीं आया। अकलंक उठा, गुरु के जाने के बाद उसने बोर्ड पे लिख दिया। यही सबसे बड़ी गलती कर दी। तो जिस समय अकलंक सबको मतलब राजा को पता लगा तो राजा ने मृत्यु दंड देने का निश्चय किया। तो अकलंक ने निकलंक से कहा भाई तू छुप जा, मैं धर्म के नाम पे अपनी जान दे दूंगा। लेकिन निकलंक ने क्या कहा? भाई मुझे तो 2 बार याद होता है और तुम्हें 1 बार में याद होता है। गुरु पढ़ाते हैं पहले मुझे, फिर आप पढ़ाते हो जब मुझे याद होता है, और तुम्हें तो गुरु पढ़ाते हैं तो तुम्हें सब कुछ याद हो जाता। तुम छुप जाओ और मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। तो धर्म के नाम पे अकलंक निकलंक ने अपनी जान दबाई और अकलंक ने मुनि बनकर जैन धर्म को वो शास्त्र दिए हैं, पढ़ो वो शास्त्र दिए हैं। मैंने क्या बोला वो मैं जानूं, लेकिन किसी को मेरे द्वारा कटु शब्द कहे गए हो, किसी के दिल को पहुंचे हो, किसी से कोई गलती नहीं हुई, गलती तो उससे होती है जो कुछ करता है, गलती तो मुझसे हुई होगी, आप किसी से गलती नहीं हुई। मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ भगवान के चरण कमलों में और गुरुदेव की आज्ञा से, और गुरुदेव जहाँ भी विराजमान हैं उनको यहीं से नमोस्तु करते हुए आप सभी से क्षमा याचना चाहता हूँ कि मुझे क्षमा करेंगे आप सभी। और आप सभी तो ज्ञानवान हैं, मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, फिर भी आप सभी मुझे क्षमा का पात्र बनाएंगे। से सोचे लो कालो सोमानी मस्त सड़े।
परमेष्टि भगवान की। अति सुंदर। बच्चे को इनाम देना क्या? इनाम देना इसको? बोला कराने जा रहा है, कोई भी दो दो पर्चियां ना ले, सब एक एक पर्ची ले। भगवान के मंदिर में बैठे हैं, चीटिंग ना करें। सब उस पे अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख लीजिए, वही पर्चियां लक्की ड्रॉ में डाली जाएंगी। ये जो महिलाएं खड़ी हैं, ये भक्तांबर महिला मंडल है, अभी बना है कुछ समय पहले। सपना जैन, आप बता दीजिए। प्रीति जैन। नीलम जैन। मेरा नाम प्रियंका जैन है, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मनीषा जैन, प्रियंका जैन, शिल्पी जैन, काजल जैन। देखिए, इसमें सबसे पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, पंच परमेष्टि और फिर मोक्ष। सब 8-8 पर्चियां हैं। सम्यक दर्शन की 8, सम्यक ज्ञान की 8, सम्यक चारित्र की 8 और पंच परमेष्टि की 8। इसके बाद भी आप पर्चियां नहीं फेंकना, यही पर्चियां लक्की ड्रॉ में डल जाएंगी, जिसके आपको लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा। तो शुरुआत की माता जी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, तो एक बारी उनके लिए एक ऐसा जयकारा लगा दीजिए जो भगवान तक भी और हमारी माता जी तक भी पहुंच जाए। बोलिए गणनी प्रमुख कार्य का श्री 105 ज्ञानमती माता जी की। बोलिए पाशनाथ भगवान की। और अब हमारे मंत्री जी तंबोला शुरू करने जा रहे हैं। पहला नंबर वो बोल रहे हैं 4, 5, 45, 45 नंबर। क्या 4 कॉर्नर और 1 मिड का, वो पंच परमेष्टि है। ठीक है। 60, 60 नंबर। 39, 39 नंबर। 23, 23 नंबर। 85, 85 नंबर। ओनली 8 नंबर। ओनली 7 नंबर। 43, 43 नंबर। 53, इनको 53 नंबर। पहला प्रश्न बच्चों के लिए आ रहा है, पर कोई भी बच्चा पूछ के नहीं बताएगा। बताओगे? जो पर्ची सब खेलिए। तो पहला प्रश्न बच्चों के लिए है, भगवान ऋषभ देव के माता पिता का क्या नाम था? देखिए भैया बोलिए मत, सबको पता है, मुझे भी पता है। जो बच्चे तुम्हें नहीं पता, उन्हें पता। तुम्हें ये क्यों नहीं हटवाया आज? ये क्यों नहीं हटवाया आज? ये मेज। माता का नाम मरुदेवी और पिता का नाम नाभिराय। माता का नाम मरुदेवी और पिता का नाम नाभिराय। राजा बोलना था। राजा नाभिराय बेटा। नंबर 6, 9, 69, 69 नंबर। 2 शुरू में आए, उसके बाद 37, 37 नंबर। 67, 67 नंबर। 67 बच्चों पीछे जो है सब चुप हो जाओ। 73, 73 नंबर। 32, बेटा एक, हाँ बोलो, चेक करो जी लाइन। देखिए बड़ी मेहनत कर रही है, और आप हमारे मंत्री जी का देख रहे होंगे गला काफी बैठ चुका है।
तो एक बारी हमारे मंत्री जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। महावीर भगवान के नाम पर सरकारी छुट्टी कब होती है, तिथि? इनका क्वेश्चन है महावीर भगवान के नाम पर सरकारी छुट्टी कब होती है? तिथि? हाँ? यही है ना? छुट्टी और तिथि दोनों बता। 6 सही बता दिया, सही बता दिया हमने। दोबारा बोल दो बेटा, एक बार दोबारा बोल दो। चैत सुधी नहीं, वधी है, शुक्र है नहीं, कृष्ण है नहीं। बहुत सुंदर उत्तर। और भगवान महावीर के छुट्टी किस दिन होती है, सरकारी छुट्टी? बहुत बढ़िया, आ जाइए आप। 63 नंबर। नंबर आसपास के निकल रहे 87 87 नंबर। जल्दी जल्दी चेक करो, देखो नंबर कौन कौन से हैं। देखो 17 नंबर। 89 89 नंबर। देखिए 2-3 पर्चियां आ रही हैं। क्यों मनाया जाता है? आसान देखो दादा जी। उस दिन विष्णु कुमार ने 700 मुनियों का उपसक दूर करा था। बहुत सुंदर। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की। बोली मुंशी की है। बता दो। ये सही नहीं। ओ पिछी बोलो। कि गिद्ध पिच्चाचार्य किन आचार्य को कहा गया है और क्यों? गिद्ध मंत्र बिल्कुल सही बहुत बात। बढ़िया। लेकिन इसमें थोड़ी सी जो मैंने सुना है, बाकी ठीक है पर्सन आपकी वो आपसे। अच्छा ये देखो, बहुत बढ़िया बात है, पूर्व मंत्रानी जी करंट मंत्रानी जी को देने जा रही हैं गिफ्ट। मैं हूँ चाचा जी। चीजन आपने बेटा इसमें गलत लिखा हुआ है। आपने पंच परमेष्टि का है ना, आपको 77 काटना था। 77 हाँ राइट, कॉर्नर। कॉर्नर है ना, तो कॉर्नर पे 80 है। और उस सब बच्चे ध्यान से सुनो। आज अनंत चौदस है, सबको पता है आज कौन से भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और उनका चिन्ह और कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं वो? बच्चों के पूछो, किससे पूछूं? आप पूछ लो, किसी से भी पूछ लो यार, ये सामने बेटा तू सामने से पूछ लो यार। 12वें नंबर के तीर्थंकर है और चिन्ह है भैंसा। 83 35 नंबर। आप पूछ के लेना। पूछ के हाँ भैया 24
एक पर्ची लीजिए। अभी तो में 24 ही हैं। उधर मत देखना, सब इधर ही देखना। हमारी 24 में कितनी प्रतिमाएं हैं? एक साइड की, मैं चारों साइड की नहीं कह रहा। और उसमें से किन किन भगवान की एक से अधिक प्रतिमाएं हैं? और आशीष भाई आप बहुत बड़े हो यार, आप बैठो ना आराम से, आप ज्ञानी आदमी हैं। कितनी प्रतिमाएं हैं एक से अधिक, और कौन कौन से भगवान की हैं? कौन है? ये पर्चियां हो गई थी, आप दोबारा ले लो, आप खेलना चाहो तो। पार्श्वनाथ नो नहीं है। एक सम्यक चारित्र की सिर्फ एक पर्ची रह रही है। 25 टोटल प्रतिमा 27 है और पार्षद भगवान। चलिए मैं बता रहा हूं आपको। 2 पार्श्वनाथ के हैं, 2 महावीर स्वामी के हैं। और 14 प्रतिमाएं। भगवान की जो है ना, 3 प्रतिमाएं पार्षद भगवान की है, 2 प्रतिमाएं महावीर भगवान की है, और अपना जो 22 प्रतिमाएं जो है 22 तीर्थंकर होती है। बहुत बढ़िया मुकेश जी। हमारी 24 में की हैं एक से अधिक। 19 नंबर। छत्तीस। कितना? 36 36। देखिए सिर्फ मोक्ष की 57 नंबर। क्या है? 49 नंबर। 4949। 54 नंबर। भैया मोक्ष की तैयारी हुई है क्या? नहीं हुई। 30 नंबर। 30। अरे क्या है बात है बेटा, क्यों छोड़ो। अब मैं हमारे मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को एक शब्द दे दें किसी भी भजन के लिए, जो शब्द उस भजन में आना चाहिए। तो मंत्री जी एक बच्चों को शब्द दे दीजिए। बधाई बच्चों को ये बताना है, एक लाइन सुन लेते हैं भाई। बधाई क्यों? कुंडलपुर नगरी में वीर जन में, नगरी में वीर जन में महावीर जी। मिल गया। मोक्ष के 5 गिफ्ट और बढ़ा दिए गए हैं। अब वो 13 गिफ्ट कर दिए गए हैं। तो अभी आपके पास और मौका है, खेलिए अभी। 1 नंबर। 79 79 नंबर। 79। स्वतंत्रता नहीं ये हमें नहीं पता, ये आपको खुले रखने पड़ेंगे। क्या नंबर है? 44 नंबर। आपको मेरू शब्द है, उस पे भजन सुनाना है। हाँ जी, आ जाइए। एक भजन मैं 2 लाइन बताता हूं। आजिए आप। मेरा जिनवर नवन अपार, पांडु कवन में लागी है भीड़ अपार।
मंडोत्सवने में लागी है भीड़ अपार। अरे बार बार कहता हूँ तुमसे चलो रे चांद के पार। मंडोत्सवने में लागी है भीड़ अपार। 40 नंबर। ओनली 10, 10 नंबर। फोर्टीन, 14 नंबर। वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, अभी अभी पंडित जी ने भी बताया था। ये और विजया सेठानी। 76 नंबर। हाँ करिए, आप चेक करिए। में चावल क्यों चढ़ाते हैं? वापस बोल सुनिए तो बच्चा क्या कह रहा है, सुन लीजिए। चावल कभी वापस नहीं उगते, इसलिए हम भगवान जी को चावल चढ़ाते हैं कि भगवान जी जैसे चावल कभी वापस नहीं उगते, ऐसे हम भी हमारा भी जन्म मरण का नाश हो जाए और हमें मोक्ष प्राप्ति हो जाए। बहुत सुंदर। जैन की आदित्य। कितनी पर्चियां हो गई हैं मोक्ष की? एक वो वाली पर्ची वहां से ले लो। 2 पर्चियां और आ गई। कोई बात नहीं। हाँ क्वेश्चन पूछने रुको, 20 भी नहीं पर्ची आने दो। 9 नंबर। 9। भगवान के समोषण में कौन सी गति के जीव नहीं जाते हैं? भगवान के समोषण में कौन सी गति के जीव नहीं जाते हैं? बच्चों के लिए क्वेश्चन है ये। जिस भजन में जिनमुख आया हो। जिनमुख। सारेदा नमस्कार करती हूँ बार नहीं। जय जिनवाड़ी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाड़ी माता। योगिंद्र सागर तुम्हें पुकारे मई, योगिंद्र सागर तुम्हें पुकारे, तुमको शीश नवाता जिनवाड़ जय। निकली थी लेकर ज्ञानामृत का पानी हो, उसमें नहाते सुरेंद्र मुनि जन ज्ञानी औसत ध्यान। लाई ज्ञान की ये धारा, इस गणधर ने समारा, इसकी भंगों में। बेटा क्या बात है, क्या बात है? जिन वाणी कहे बात ये भक्ति संजो, वीर तेरी वाणी सुख तेरा ही, भक्तों के पाप धोते धोते। जय जिन गंगे, जय जिन गंगे, जय जिन गंगे, जय जिन गंगे। हाँ, सबके लिए एक क्वेश्चन। अभी उसके बाद संगीतकार जय सिंह जी, प्रबंधक श्री विनोद जी, श्री मुकेश जी, विद्युत जी, तरुण जी हैं, कहाँ गए तरुण जी? तरुण जी नहीं है। तरुण आशीष कमेटी भाई का कोई हो? हमारे मन संचालक और हमारे मंदिर के मंत्री श्री जितेंद्र कुमार जी का स्वागत। पूर्व मंत्री लो भैया, विपिन जी का। अच्छा, एक सुभाष जी का दे दो। सुभाष जी भैया मंत्री